कृष्णा। यस माता जी, प्लीज रीड कीजिए, मंगलाचरण कर लीजिए आप। ओम ज्ञानाग्निदग्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपद्कमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ नितान्तं सच्चिदानन्दं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखा श्री नितान्तं सजीवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सादर श्रीवासादि श्री सादर गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज के भक्ति वृक्ष सत्र में। तो आज हम नया वीक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस भक्ति वृक्षा थर्ड मॉड्यूल में। तो इस अध्याय का शीर्षक है अवतार। भगवान कृष्ण के जो अवतार होते हैं उसके बारे में है। ये क्यों अवतार होते हैं, कौन कौन से अवतार होते हैं, इसमें हम थोड़ा आज जानने का प्रयास करेंगे। तो ये भगवत गीता का बहुत ही फेमस श्लोक है, अध्याय 4 श्लोका नंबर 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि साधुओं का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना फिर से करने के लिए मैं हर एक युग में अवतार लेता हूँ। तो ये जब हमने गौरांग महाप्रभु के बारे में पढ़ा था तब हमने थोड़ा सा जाना था कि अलग अलग वर्णों के अवतार होते हैं, है ना। तो सतयुग में व्हाइट अवतार हुए थे, है ना। उसके बाद त्रेता युग में जो है रेड कलर के भगवान आए थे। द्वापर युग में कृष्ण जो कि डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, काले रंग के कह सकते हैं, है ना, मेघवर्ण के। और कलयुग में जो है गोल्डन अवतार हुए हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना, उनका अवतरण हुआ था। तो संभवामी युगे युगे, हर युग में भगवान का अवतरण होता है। और परित्राणाय साधु नाम के साधुओं को उनको अपनी एसोसिएशन देने के लिए, और जो दुष्ट हैं उनका विनाश करने के लिए। भगवान रामचंद्र जी जब आए थे तब उन्होंने भी बहुत सारे दुष्टों का विनाश किया था, और जब भगवान कृष्ण आए थे तब भी बहुत सारे दुष्टों का विनाश किया था। तो क्या इतना मुश्किल था क्या इनका दुष्टों का विनाश करना? करना क्या था, परमात्मा स्वरूप में अंदर ही बैठे हैं, बस एक नस इधर से उधर करनी थी, काम खत्म, है ना। एक बस वेन्स को पकड़ना था, उसमें फ्लो, ब्लड का फ्लो खत्म कर देते और काम हो जाता। तो अलग से आने की क्या जरूरत पड़ी? तो यहाँ पर हमारे आचार्यगण बताते हैं कि दुष्टों को विनाश करना तो एक बाय प्रोडक्ट वाला काम होता है, कि हाँ साथ में आए हैं तो ये भी कर लेंगे। बट एक्चुअली करना क्या होता है, जो उनके परम भक्त हैं उनको भगवान अपना सानिध्य प्रदान करना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है परित्राणाय साधु नाम। जो साधु हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको साधु की संज्ञा दी गई है यहाँ पर। उनको अपना संग देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ठीक है, तो ऑन दिस नोट हम अभी ये रीड करना स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। मनीष कुमार प्रभु जी, आप रीड कर पाएंगे? अनम्यूट करने का ट्राई कीजिए प्रभु जी। जो माइक का आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक करके आप अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। कृपाली माता जी, आप हैं अवेलेबल? आप रीड कर पाएंगे? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे जी कृष्णा प्रभु जी। माता जी।
जी प्रभु जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य: भगवत गीता के अनुसार साधु यानी पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वे विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो, फिर भी वे साधु माना जाता है। जहां तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का सहारा करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वे उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि कृष्ण को उनसे जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः ये कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.263 से 264 में अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। हरे कृष्णा सृष्टि माता हेतु जी, एक सॉरी मूर्ति। टू इंटरप्ट। हरे कृष्ण। आप बहुत अच्छा रीड कर रहे हैं माता जी, एकदम क्लियर हो रहा है कि क्या लिखा गया है, प्रभुपाद जी के क्या भाव हैं। थैंक यू सो मच माता जी। आपको इंटरप्ट किया इसके लिए बहुत हरे कृष्ण मैं प्रभु। क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है इस भगवत गीता के श्लोक के तात्पर्य में, जो कि यहाँ पर भी इंक्लूड किया गया है इस बुक में, है ना। तो पहली लाइन में क्लियर कर रहे हैं कि साधु यहाँ पर किसके लिए उपयोग हुआ है। कृष्ण भावना भावी जो भी व्यक्ति हैं उनको साधु की संज्ञा दी गई है ना। तो ये भले ही भौतिक संसार में ऐसा कोई काम करता हुआ कोई दिखाई दे कि अरे इतना अधार्मिक व्यक्ति है, कैसे कैसे कर्म करता है ये, है ना, लोग जज करेंगे। बट अगर वो कृष्ण नाम ले रहा है, हरि नाम ले रहा है, तो उसको बिल्कुल भी साधारण नहीं मानना चाहिए, है ना। अगर वो अपनी कृष्ण चेतना में रह करके कुछ भी कार्य कर रहा है, चाहे वो कुछ भी अपना यहाँ पर बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, है ना, तो उसे साधु समझना चाहिए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ। एक शायद व्यक्ति कसाई था, वहां पर वो शालिग्राम शिला से कुछ तौल कर रहा था, है ना, वेट की तरह यूज कर रहा था उनको। तो भगवान वहां पर रहकर ज्यादा खुश थे बजाय कि कोई और लेकर के जाए, पर क्योंकि वो भगवान के लिए समर्पित थे, है ना। तो इसीलिए हमें लग सकता है कि ये जो व्यक्ति हैं भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, पर जो कृष्ण नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, हरि नाम पुकार रहा है ना, तो उसे हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। वो बहुत विरले होते हैं। भगवान भगवत गीता चैप्टर 7 में बताते हैं कि जो भगवान का नाम ले पाते हैं वो बहुत ही विरले लोग होते हैं। तो अ, आगे बता रहे हैं दुष्कृताम किसके लिए आया है। विनाशाय च दुष्कृताम, कौन से दुष्कृताम है, जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति होते हैं, है ना। और वो कितने ही क्यों ना क्वालिफाइड हो गए हो, भौतिक शिक्षा कितनी ही क्यों ना ले ली हो, बट वो दुष्कृताम रहेंगे, राइट। तो ऐसा जब चैतन्य महाप्रभु आए थे उनकी लीला में भी देखने को मिलता है। चांद काजी था, वो ओपोज करता था, है ना, हरि नाम को अपोज करता था, मृदंगा वगैरह भी तोड़ दिए थे। तो उनकी जो भावनाएं थी एक्चुअली, चैतन्य महाप्रभु ने उन कार्यों पर, उनकी भावनाओं पर कार्य किया और उनको कृष्ण भावना भावित बनाया। जैसे जगाई मधाई का एग्जाम्पल आता है, उनके अंदर भी जो दुष्कृताम थे, एक्चुअली जो भावनाएं गलत थी, कृष्ण भावना भावित नहीं थे वो लोग, उन पर
नित्यानंद प्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने मिलकर के कार्य किया और उनकी जो भावनाएं थी वो परिवर्तित की, चेंज किया, उनको कृष्ण भावना भावित बनाया, है ना। और अगर कोई विद्वान भी नहीं है, कोई सुसंस्कृत भी नहीं है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर वो कृष्ण चेतना में आगे बढ़ा हुआ है, अग्रसर है, कृष्ण भावना भावित है ना, तो उसको साधु माना जाता है ना। जैसा कि पहले भी हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई इतना क्वालिफाइड नहीं है बट भगवान का नाम ले रहा है ना, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, कि सहस्त्र मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में कोई एक विरला होता है जो भगवान का नाम ले पाता है, और भगवान की जो भक्ति कर पाता है वो उससे भी विरला होता है। तो बताया जाता है कि चार कैटेगरीज के प्राणी हैं हम मनुष्य, जो है चार कैटेगरीज के हैं। पहला जो सौभाग्यशाली है ना, और दूसरा जो दुर्भाग्यशाली है। तो पहला सौभाग्यशाली की अगर बात करें, वो है जिनको हरि नाम मिला है, भक्तों का संग मिला हुआ है, वो है सौभाग्यशाली। दूसरा है दुर्भाग्यशाली, जिनको भक्तों का संग नहीं मिला, जिनको हरि नाम नहीं मिला है, वो दुर्भाग्यशाली। तीसरा आता है अत्यंत सौभाग्यशाली, जो है जिनको हरि नाम मिला है, भक्तों का संग मिला है, और उस अवसर को बिल्कुल चूकते नहीं है, कृष्ण भावना भावित होते जा रहे हैं, आगे अग्रसर होते हैं भक्ति में, वो है अत्यंत सौभाग्यशाली। और चौथे कौन से हैं? अत्यंत दुर्भाग्यशाली। वो कौन है? जिनको भक्तों का संग तो मिल गया, हरि नाम का आश्रय तो मिल गया, बट उन्होंने क्या किया? उसको गवा दिया। काचार्थम विस्मृतम रत्नम, कांच, जो रत्न उनको मिला था हरि नाम का, उसको कांच समझ करके गवा दिया। तो वो है परम दुर्भाग्यशाली। तो इनमें से हमें क्या बनना है? हमें परम सौभाग्यशाली बनना है। सौभाग्यशाली तो हम ऑलरेडी हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, भक्तों के संग में प्रवचन सुन रहे हैं, है ना, हम डिस्कशन कर रहे हैं कृष्ण भावना भावित होने के लिए, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का हम अध्ययन कर रहे हैं, हरि नाम करते हैं हम लोग, तो सौभाग्यशाली तो हम पहले से ही हैं, है ना। तो हमें बनना क्या है? परम सौभाग्यशाली बनना है, कृष्ण भावना भावित होकर के हमें आगे बढ़ना है, भक्ति में अग्रसर होना है ना। आगे फिर बताया जा रहा है कि भगवान के लिए जरूरी नहीं है कि वो अवतार लेकर के ही आए और कंस जैसे, रावण जैसे इन राक्षसों का वध करें, है ना। उनके अनुचर भी आ जाते, कोई और भी, भगवान किसी को भी भेज देते ना, अपने किसी साथी को, तो भी वो कर लेते काम, आने की भी जरूरत नहीं थी, ऐसा बताया जाता है। आचार्यगण बताते हैं, हमारे सीनियर वैष्णव बताते हैं कि उनको आने की भी जरूरत नहीं थी। बस जो एक बार हृदय में तो बैठे ही हुए हैं परमात्मा, उस कहीं से कुछ ब्लड का फ्लो रोक देते और काम खत्म, वहीं पे ही खत्म हो जाते वो। बट फिर भी वो आते हैं, तो एक्चुअल रीजन हमें पता होना चाहिए कि वो साधु जो हैं, जो कृष्ण भावना भावित हैं, है ना, उनको अपना सानिध्य देने के लिए, उनको कंपनी देने के लिए, उनको अपना एसोसिएशन देने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। ओके, आगे बता रहे हैं, जो निष्काम भक्त हैं, बिना किसी कामना के भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनका भगवान सानिध्य, उनको सानिध्य देने के लिए भगवान आते हैं, है ना। कुछ असुर भक्त हैं। असुर भक्त देखिए, यहाँ पर प्रहलाद महाराज का अगर जिक्र करें, असुर भक्त, असुर भक्त क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो हिरण्यकशिपु की फैमिली में आ रहे हैं। हिरण्यकशिपु एक राक्षस थे, उनके पुत्र अगर हम इस दृष्टि से देखें कि वो राक्षस के पुत्र हैं, तो हम मानेंगे कि अधार्मिक हैं बिल्कुल वो तो। बट एक्चुअली वो करते क्या थे? भगवान का स्मरण निरंतर करते रहते थे, हर जगह भगवान को वो देखते थे, तो क्यों ना उनको साधु की कैटेगरी में रखा जाए, है ना। तो प्रहलाद महाराज, हम जब भी नरसिंह आरती गाते हैं, नरसिंह आरती तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक हम प्रहलाद महाराज की जय नहीं बोलते हैं, है ना। हम कहते हैं ना, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, लास्ट में ऐसे करके कंक्लूड किया जाता है। तो बेशक वो असुर योनि में क्यों ना पैदा हुए थे, बट वो परम भक्त हैं, इसीलिए उनका आदर करना, उनका ग्लोरिफिकेशन करना हमारा परम कर्तव्य है, और करना भी चाहिए। आगे बता रहे हैं, कृष्ण की माता अ, देवकी जो है, बेशक राक्षस कंस की बहन क्यों न थी, बट वो अ, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थी, है ना। तो इसीलिए भगवान कृष्ण वहीं से जन्म लेते हैं, है ना। तो एक्चुअली भगवान देवकी मैया को अपना सानिध्य देना चाहते थे, कंस का उद्धार करना तो एक साइड जॉब थी उनकी। दोनों काम एक साथ हो गए कि उन्होंने जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तो माता देवकी को भी सबसे पहले अपना सानिध्य दिया, अपने चार बाहों वाले चतुर्बाहु रूप में भगवान प्रकट हुए थे,
देन माता देवकी और वसुदेव जी ने उनसे आग्रह किया था कि हे प्रभु, आप अपने द्विभुज रूप में अब आ जाइए, दो बाहों वाले में। फिर भगवान उसमें आते हैं, है ना। और साथ में जब अवतार उन्होंने ले ही लिया था, सानिध्य तो दे ही दिया था, तो कंस का भी उन्होंने उद्धार किया था। हरे कृष्णा। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये प्रभु जी बोल रहे थे उनको आगे आगे पैराग्राफ पढ़ना है आपको ना, बताइएगा भी आप। यस यस प्रभु जी। तो यस यस मनीष प्रभु जी, प्रभु नेक्स्ट जी पढ़ना को है। बोल रहे थे, आप ऑफर दे रहे थे, तो उनको हम एक बार अनम्यूट करने की इधर से ऑप्शन भेजते हैं। हाँ 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 हाँ। आप उनको हरे बोलिए कृष्णा तो। मनीष प्रभु जी, आप प्लीज, आपके पास एक पॉपअप आएगा अनम्यूट का, तो प्लीज आप वो क्लिक कर सकते हैं अनम्यूट पे। जी प्रभु चले गया होगा। एक्चुअली प्रभु जी थोड़ा सा टेक फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए थोड़ा वो अनम्यूट वगैरह ज्यादा ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, नहीं हुआ ऑप्शन का मतलब हम इधर से भेज दिए, देखें कि हमको होस्ट में है, तो उनको बोले आपकी यस मौका तो हम यस। इधर से देना चाहें। यस यस प्रभु जी, मैंने बताया ना जैसे कि वो ज्यादा टेक फ्रेंडली नहीं है। अगर उनके पुत्र या कोई घर पे रहते हैं तब तो प्रभु जी अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं। वीडियो भी ऑफ किए हैं तो शायद कहीं चले गए होंगे, हमको लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट शोभा माता जी से रिक्वेस्ट करेंगे। हरे शोभा कृष्णा माता प्रभु जी, जी। आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी, आपका स्वागत है। हाँ जी, हाँ प्रभु जी ठीक है, बोलिए। ये आप रीड कीजिएगा प्रभु जी मेरे बाद, मैं एक बार ये प्यार पढ़ देता हूँ चैतन्य चरितमृत का, उसके बाद ठीक आप है, पढ़िएगा। ठीक सृष्टि है। हेतु ए मूर्ति प्रपंचे अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीत पर व्योमे सबार अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। अब आगे पढ़ दीजिए प्रभु जी आप, अवतार तथा अथवा ईश्वर। बड़ा बड़ा करिए। सृष्टि हेतु यही प्रभु जी इसके नीचे वाला पढ़ सकते हैं आप, अवतार अथवा ईश्वर, यहाँ से। होता है। यस, नहीं आ रहा ना, ये माया तीर्थ है। इसके माया नीचे, इसके नीचे। इसके नीचे नहीं आ रहा प्रभु जी। अच्छा, आपने जूम किया हुआ होगा। नहीं आ रहा प्रभु जी। कोई बात नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं। आप फिर श्रवण कर सकते हैं, है ना। ठीक है शोभा जी। शोभा माता जी, आप रीड करना चाहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अवतार अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु अवतरित होता है। ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब ये भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई हरे तरह के कृष्णा होते जी। हैं यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, सत्य सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगांतर। इन सबका इस ब्रह्मांड ब्रह्मांड के क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन में अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अवतार किसको कहते हैं, है ना। अवतार उसे कहते हैं जब भगवत धाम में भगवान है, अपने धाम में भगवान है, वहां से इस भौतिक जगत में कुछ लीलाएं करने के लिए जब भगवान उतरते हैं, अवतार। एक्चुअली अवतरण का मतलब ये क्या हुआ कि करेंगे? उतरना, कि वो अपने धाम से नीचे उतरकर इस भौतिक जगत में आते हैं, है ना। इसी को कहा जाता है अवतार। और एक्चुअली भगवान अपने दिव्य धाम में, अपने भगवत धाम में ही अपने अवतारों के साथ वहां पर रहते हैं।
बट भौतिक सृष्टि में जब उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है अवतारों के प्रकार जो है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने स्टडी किया था बट अभी टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम जब स्टार्ट करेंगे तो अवतारों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता देता हूँ। पुरुष अवतार है ना। पुरुष अवतार जो विष्णु, 3 प्रकार के विष्णु जो हम देखते हैं, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, वो है पुरुष अवतार। गुणा अवतार जो तीनों गुणों के अवतार होते हैं। सात्विक गुण के लिए विष्णु आते हैं स्वयं, राजसिक के लिए ब्रह्मा होते हैं, और तमस गुण के लिए शिव जी होते हैं। तो ये है गुण अवतार। लीला अवतार जो भगवान लीलाएं करने के लिए आते हैं, वो सारे लीला अवतार हैं। जैसे कि कपिल मुनि हैं, कुमार, 4 कुमार जो हुए, नारद मुनि, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, नर नारायण, मोहिनी अवतार, वामन देव, बुद्ध, और कल की जो कलयुग में आगे आएंगे वो सब लीला अवतार हैं, है ना। नेक्स्ट इज शाक्तावेश अवतार, जो भगवान की शक्ति, एक प्रकार से कोई एक पर्टिकुलर शक्ति लेकर के जो आते हैं उन्हें शाक्तावेश अवतार कहा जाता है। जैसे कि परशुराम जी पावर लेकर के आए थे और सब विनाश करने के लिए आए थे, वो क्षत्रियों का उन्होंने विनाश किया था, है ना। तो वो एक पर्टिकुलर शक्ति लेकर के आए थे। ब्रह्मा जी के पास क्रिएशन की शक्ति है, वो यहाँ पर सृजन करते हैं। 4 कुमार हैं, उनके पास ज्ञान की शक्ति है। और शिल प्रभुपाद को भी एक्चुअली शाक्तावेश अवतार ही बताया जाता है भगवान का। मनवंतर अवतार जो ब्रह्मा का एक दिन होता है, उसमें 1000 चतुर्युग होते हैं, और ये 1000 चतुर्युग 14 मनवंतर में डिवाइडेड है। तो टाइम वाइज हर एक मनवंतर में एक अवतार होता है, उन्हें मनवंतर अवतार कहा जाता है। और युगावतार, युगावतार जो हमने डिस्कस किया कि कलर वाला, सतयुग में व्हाइट आए थे, त्रेता युग में रेड, द्वापर में, है ना, फिर डार्क अवतार हुआ मेघवर्ण का, और कलयुग में गोल्डन अवतार होता है चैतन्य महाप्रभु का। तो ये एक बेसिक्स हमने डिस्कस किए कि किस तरीके से भगवान का अवतार होता है, और ये जो जितने भी अवतार हैं ये क्या क्या हैं एक्चुअली। तो ये हम अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और जाने कि ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ही सभी के उद्गम हैं, क्यों है, कैसे है, कैसे कैसे इनकी लीनियज चलती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। विष्णु जो है 3 प्रकार के, उनके बारे में जानेंगे कि कौन कैसे क्या उत्पन्न होते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करेंगे। हरे कृष्णा। जगत श्री प्रभुपाद की जय। कभी मुझसे त्रुटियां कृपया करके मुझे क्षमा कीजिएगा। और हम सब मिलकर सभी वैष्णवों के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो कल्प तरु के समान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के प्रति दयालु हर करुणा के सागर हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।